प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए महाघोटाले का खुलासा न हुआ तो गरीब परिवार भूख हड़ताल करने पर होंगे मजबूर। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार खत्म करने की कितनी भी कोशिश करने का दावा कर ले, लेकिन यूपी के जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवाया अवैध कब्जों की गढ़ मानी जाती रही है। कोई भी जगह ले, सरकारी ट्यूबवेल हो या खलिहानों में बनी इमारतें, इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी कि निवर्तमान स्वयं प्रधान आशीष पांडे ने ही खाद के गड्ढों और खलिहानों पर बनाई इमारतें, और इतना ही नहीं, भूलेख पर दर्ज गाटा संख्या 65/349 तालाब को खेत में तब्दील करके खेती कर रहे मुख्यमंत्री बेहतर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर चाहे जितनी अपनी पीठ थपथपाएं, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम आपको बताते चले। शाहजहांपुर की तहसील पुवाया की ग्राम पंचायत बेटा शनवाद में एक विधवा बहुत गरीब परिवार से है, अपने घर का सपना देख रही उस विधवा जो कि पात्रता की श्रेणी में आती है और उसका भी आवास की सूची में नाम कटवा दिया तथा 30,000 रुपये भी हड़प कर लिए। अन्य गरीब परिवारों और पात्रता की श्रेणी में आने के बावजूद भी उनके सपने को प्रधान आशीष पांडे ने चकनाचूर कर दिया और हर गरीब परिवार से 50,000 रुपए की मांग की, लेकिन गरीब परिवार इतनी बड़ी रकम नहीं चुका पाए और अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट काट कर किसी ने 30,000 और किसी ने 35,000 रुपये दिए और प्रधान ने उन पैसों से अपनी जेब गर्म कर ली और गरीब परिवारों का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा भी हड़प लिया। गुजरे दिनों जब गरीब परिवार ने प्रधान आशीष पांडे से जानकारी की तो वो गरीब परिवारों को झूठा दिलासा देकर गुमराह करते रहे। आखिर कब होगा गरीब परिवारों का सपना पूरा? जब घर होगा उनका अपना। माननीय लेखपाल की सेवा करो और खलिहानों में मकान बनाओ और तालाबों को खेत बना लो। इतना ही नहीं बल्कि इन दोनों महानुभावों के दबाव के चलते तहसीलदार या एसडीएम भी खलिहानों तालाबों को कब्जा मुक्त कराने की हिम्मत नहीं कर पाते। हम बात कर रहे हैं कब्जा मुक्ति के ढोल पीटने वाले बुलडोजर बाबा के मंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर की तहसील पुवाया की, जहां पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का गढ़ बना हुआ है। कितनी बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी आज तक ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी के कान में जुआ तक न रेंगी। आइए आज आपको रूबरू कराते हैं पुवाया तहसील के गांव बेटा शनबाद में खलिहान पर कब्जों से और प्रधान आशीष पांडे के काले कारनामों से, जिन्होंने गरीब परिवार से जिस प्रकार से एक मधुमक्खी अपने छत्ते को बनाती है, आखिर खाद के गड्ढों और खलिहानों पर स्वयं प्रधान की बनी बिल्डिंग पर कब चलेगा बाबा का बुलडोजर? दरअसल पुवाया के गांव बेटा शनबाद में कई एकड़ खलिहान और तालाब थे। गौरतलब बात यह है कि खलिहान और तालाब थे, मतलब ये है कि मौके पर मौजूद नहीं है। तालाब को पाट कर प्रधान जी ने खेत में तब्दील कर लिया और खलिहान पर कब्जा जमा कर मकान बना लिए। क्या एरिया लेखपाल को मालूम ही नहीं है कि गांव बेटा शनबाद में तालाब और खलिहान भी थे? क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम सुरेश चंद्र। किस गांव से हैं आप? बेटा धनबाद से। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारी बहू का आवास है, विधवा बहू है, उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। क्या नाम है आपका बहू का? हमारी बहू का नाम नन्ही देवी और विधवा है। उसके बैठने के लिए बिल्कुल जगह नहीं, दूसरे के मकान में रह रही इस समय। और क्या नाम प्रधान से कई बार कहा कि यहाँ बनवा देंगे, लेकिन जब ये वीडियो साहब और पूरे डिपार्टमेंट गया, इन्होंने छानबीन कही तो हमसे कहा कि आपका बन जाएगा। और बनने के बाद में दोबारा फिर गए, तब कही कि क्या नाम पैसे की मांग की। कितने पैसे मांगे आप? कही कि 30,000 रुपये पड़ेंगे। किसने मांगे? ये क्या नाम वीडियो साहब के आदमी थे हमको। हाँ। कितनी रिश्वत आपसे मांगी गई? 30,000 रुपये। किसने मांगे? प्रधान ने। क्या नाम है उनका? आशीष पांडे। क्या कहा उन्होंने? कही कि पैसे दो 30,000 तो आपका बन जाएगा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने पैसे नहीं दे पाए, इसलिए हमारा बन नहीं पाया बहुत। तो इसके बारे में आप उच्च अधिकारियों से मिले नहीं? हाँ गए, डीएम साहब से मिले, पीडी से मिले, सीडीओ साहब से मिले। उन्होंने क्या अनुशासन दिया आपको? से मिले तो पहले गए थे तो वो बोले कि कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर आए और फिर क्या नाम कार्रवाई की। आप कितनी तारीख को डीएम साहब से मिले थे? हम
14 तारीख को नहीं आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? हुई। सुमित कुमार, कहाँ से आए हैं? बेटा समाज से। क्या समस्या है आपकी? समस्या आवास संबंधित है। हमारे यहाँ बीडीओ साहब ने जांच की। जांच के उपरांत 25 जनवरी को जांच की थी और ये आवास जो है इन्होंने मतलब 25 जनवरी को जांच की थी, 21 फरवरी को रिमांड कर दिया और सबको मतलब लाभार्थियों को अनुशासन देते रहे कि भैया ऐसा है, आवास सभी के बन जाएंगे। प्रधान जी भी अनुशासन देते रहे, साथ में जो है पंचायत मित्र भी अनुशासन देते रहे, सभी लोग अनुशासन देते रहे सभी को। किसी 30,000 रुपये हमसे लिए, ठीक है। हमारे किसने आपसे पैसे लिए? प्रधान जी ने। क्या नाम है उनका? आशीष पांडे। अभी तक उन्होंने वापस भी नहीं किए हैं। अभी भी कह रहे हैं तुम्हारा बनवा देंगे, अप्रैल में बनवा देंगे, हमें पैसे हमारे वापस कर दो। जो नहीं मिल पाया, हमारा रिमांड हो गया तो कह रहे पैसे वापस कर देंगे। उसके बावजूद में वीडियो साहब से बात हुई, वीडियो साहब ने भी बोला, अनुशासन दिया कि हाँ बनवा देंगे, लेकिन हमारे लोगों को रिमांड कर दिए गए और जो अपात्र हैं उनके बनाए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसे दे दिए हैं सभी को। उनसे जितनी मांग की उनसे 50-50 रुपये ले लिया एडवांस में गए। उनके बनाए जा रहे हैं। जो लाइसेंस धारक हैं उनके आवास बन रहे हैं, जिनके पास खेती है 4-4, 5-5 एकड़ उनके आवास बन रहे हैं और जो अपात्र हैं जिनकी झोंपड़ी पड़ी हुई हैं उनको आवास से मतलब वंचित किया गया। ठीक है। क्या नाम है आपका? बलदेव सिंह, बलदेव सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चंदवापुर। चंदवापुर। अच्छा। आपका यहाँ पे खेत है क्या? खेत नहीं, हम तो ठेका पे जोत रहे राम कुमार का। अच्छा। ये जो यहाँ पे सरकारी टिब्बुल है, हाँ। ये कितने दिनों से लगभग बंद पड़ा है? 25-30 साल होगा इसको। 25-30 साल। कम से कम, हाँ जी। अच्छा। इसका पानी ऊनी के लिए आप लोगों को दिक्कतें तो होती होंगी? दिक्कतें तो होनी जब पानी नहीं है तो। अच्छा, मतलब आज तक आपने किसी संबंधित अधिकारी को इन्फॉर्म किया, सूचना दी? सूचना हमने किसी को नहीं दी। अच्छा। तो यहाँ पे पानी जब से ये बंद पड़ा हुआ है तब से अभी तक कोई पानी ऊनी की व्यवस्था नहीं है, नहीं हुई है। अच्छा, इस टिब्बुल का पानी कहाँ तक जाता था? वो उनको ठाकुर सिंह का जाला है, उसका क्या नाम? अरे सोबरन सिंह। वहाँ तक। अच्छा, इधर वहाँ तक जाता था। ये नाली बनी हुई थी ये। अच्छा, यहाँ पे जाता था। अच्छा, काफी दूर तक जाता था, लेकिन इसकी जो दूरिया गांव तक जो नाली उली थी ये सारी लोगों ने अपनी तोड़ ताड़ के खेत बना लिया। खेत बना लिए हैं। अच्छा। चलो ठीक है।